नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जून 2011 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम दिसंबर 2011 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट हम पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 46 से करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई 4 डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस वाई इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई टू प्लस x माइनस वाई डेल यू डेल एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल यू डेल वाई प्लस यू इक्वल्स टू 0 इज elliptic in the region, hyperbolic in the region, elliptic and hyperbolic. ओके, तो कैनोनिकल इक्वेशन से हम जानते हैं ये हाइपरबोलिक, एलिप्टिक, पैराबोलिक कब होगा। तो जो भी इक्वेशंस है हमारी वो इस फॉर्म में होती है आर आर एस एस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0। और इनके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। स्मॉल आर एस टी पी क्यू किसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो कल के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस कर लिया था और हमने ये भी देख लिया था कि एस स्क्वायर माइनस 4RT यदि इक्वल हमारा 0 है तो ये हमारा पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक यदि एस स्क्वायर माइनस 4RT हमारा लेस देन है 0 से तो ये हमारा एलिप्टिक होगा। एंड एस स्क्वायर माइनस 4RT इज ग्रेटर देन 0 दैट हमारा क्या होगा, हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक। ओके, ये हमारे पास में कंडीशंस हैं। तो पहले हम आर एस टी की वैल्यू यहां फाइंड आउट करें तो हेयर आर की वैल्यू, आर किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसे ये होगा हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई 4। एस है हमारा ये स्मॉल एस, इसका कोफिशिएंट x माइनस वाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड t है हमारे पास में t डेल टू यू डेल वाई टू का कोफिशिएंट cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां हमारे पास में एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल्स टू एस स्क्वायर है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 आर की वैल्यू हमारी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई 4 एंड टी की वैल्यू हमारी कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे। एक्स माइनस वाई हम कॉमन ले लें, माइनस में हम ले रहे हैं ताकि हमारे पास एक फॉर्मूला बन सके। तो माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो ये हमारा पॉजिटिव बन गया। कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला cos 2 थीटा का बनेगा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। दैट मीन्स हमारे पास क्या वैल्यू हुई, माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर cos 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, cos 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका एंगल है, इसका ट्वाइस हो जाएगा। और हमारे पास में इसी के ऊपर हमारे पास कंडीशंस दी हुई है। तो ये हम जानते हैं क्वाड्रेंट की फॉर्म से। ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ हमारा थीटा 0, यहाँ हमारा थीटा पाई बाई 2,
यहाँ थीटा हमारा 3π/2 सॉरी यहाँ पाई, एंड यहाँ थीटा हमारा 3π/2, एंड यहाँ वापस से हम आएंगे तो थीटा हमारा 2π। ओके, ये हमारे पास में कंडीशंस होती है इनकी थीटास की। तो यहां से जो हमारे पास में जो कोस थीटा है, वो कोस थीटा एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और एक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होगा। ओके, तो यहां हमारे पास में जो कंडीशंस है इसकी पॉजिटिव नेगेटिव की, वो कंडीशन हम यहां अप्लाई करेंगे। यदि कोस हमारा नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। तो पहले हम पॉजिटिव्स की कंडीशंस लें। तो पॉजिटिव की कंडीशंस हमारे पास में है, यहां थीटा क्या है 2x² + y²। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा थीटा 0 से π/2, थीटा 0 से π/2, थीटा 0 से हमारा π/2 बन जाएगा हमारे पास में। ओके, तो ये हमारे पास में कंडीशन, इसका हम डिवाइड करेंगे। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 3π/2 से 2x² + y² लेस देन 2π। ओके, ये हमारे पास में इनकी कंडीशंस। अब इनके अंदर हमारे पास में ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ जैसे हम कंडीशंस ले, 2 का हमने डिवाइड किया क्योंकि यहाँ x² + y² पे ऑप्शंस है, तो ये बनेगा 0 x² + y² π/4, एंड हमारे पास में यहाँ हम 2 का डिवाइड करें 3π/4 x² + y² पाई। अब यहाँ हम ऑप्शंस देखते हैं कौन से ऑप्शंस पे हमारे पास में ये वैल्यूज है। तो यहाँ π/4 0 to π/4 है, तो 0 to π/4 हमारे पास कहीं भी ऑप्शंस नहीं है। 3π/4 to पाई, 3π/4 to पाई हमारे पास में ये भी कहीं ऑप्शंस नहीं है। तो हम माइनस की बात करते हैं। अब माइनस में हमारे पास में जो वैल्यूज होगी, माइनस के अंदर, अब माइनस में हमारे पास एक तो सेकंड क्वाड्रेंट, एक थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा π/2 से ग्रेटर देन है, 2x² + y² से लेस देन है हमारा पाई। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, पाई से ग्रेटर देन 2x² + y² एंड लेस देन हमारा 3π/2। यहां हम 2 का डिवाइड करें तो π/4 x² + y² π/2, और यहां π/2 x² + y² 3π/4। अब देखते हैं हम कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से ऑप्शंस में होगा हमारा ये ऑप्शंस। तो π/2 से 3π/4 के बीच में है, तो यहां π/4 है एंड 3π/4, तो π/4 π/2। अब हम यहां ऑप्शंस पे आए तो सबसे पहले हमारे पास में ये लेस एंड इक्वल वाले तो ऑप्शंस तो डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ केवल अपर लिमिट की बात दी हुई है, लोअर लिमिट की हमें कोई कैलकुलेशन नहीं दी हुई। तो ये 4 और फर्स्ट हमारे कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ ये एलिप्टिक होगा, एलिप्टिक का मतलब है लेस देन 0, एलिप्टिक का मतलब लेस देन 0, दैट मींस ये पहले से ही नेगेटिव है, इसका मतलब इसका पॉजिटिव मान होना चाहिए। तो पॉजिटिव मान ये आ रहे हैं हमारे पास। तो पॉजिटिव के लिए एक तो ये ऑप्शंस है और एक ये ऑप्शंस है हमारे पास। तो यहाँ एलिप्टिक है, तो पॉजिटिव के लिए यहाँ देखो π/4 और 3π/4 के बीच में, तो यहाँ π/4 dn है, यहाँ 3π/4 और पाई के बीच में है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो रहा है यहाँ एडजस्ट। और हाइपरबोलिक कब होगा? हाइपरबोलिक होगा हमारा जब ग्रेटर देन 0 हो।
ग्रेटर देन 0 दैट मींस कोस हमारा नेगेटिव हो, और नेगेटिव में हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं। अब इन दो ऑप्शंस की हम बात करें, x² + y² π/4 से ग्रेटर देन, π/4 से ग्रेटर देन एंड 3 π/4 से लेस देन, एंड 3 π/4 से लेस देन। ओके, तो यहां हमारे पास में π/4 से π/2, π/2 से 3 π/4, ओके, दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास में ये ऑप्शंस बन जाएगा हमारा π/4 से 3 π/4। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्लीट में ये कोस हमारा नेगेटिव है, यहां हम अलग अलग नहीं लेके कंप्लीट ही ले लेंगे। यहां से यहां तक ये कोस हमारा क्या है, पॉजिटिव, और यहां से यहां तक हमारा क्या है, ये नेगेटिव। तो यहां हमने सेपरेट किया क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा 0 से π/2, फिर ये और ये और ये, तो यहां से हम 3 π/2 to π/2 लेकर के चले, और यहां हमारे पास में ये कंडीशन है। ओके, तो माइनस के अंदर हम क्या लेंगे, इसको यहां हमारे पास में टोटल ले लेंगे हम π/2 से ग्रेटर देन 2 × x² + y² लेस देन 3 π/2। जैसे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारा π/4 x² + y² 3 π/4। तो इस इंटरवल में हमारा कोस नेगेटिव होगा, कोस नेगेटिव है, ये स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो उस केस में हमारा s² - 4rt ग्रेटर देन 0, और इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, हाइपरबोलिक। और ये हमें ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है, इसका मान हमारा क्या है, हाइपरबोलिक है। इन ऑप्शंस में हमारे लोअर बाउंडेड नहीं है, तो ये दोनों डिस्कार्ड हो गए, और यहां हमारे पास में ये इंटरवल में ये एलिप्टिक नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा वैसे डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ओके, इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन नंबर 47। लेट u = uxy be the complete integral of the PDE del u del x into del u del y equals to xy passing through the points 0, 0, 1 and 0, 1, 1/2 in the x, y, u space, then the value of u, x, y evaluated at -1, 1 is। ओके, हमें u, x, y that means u की वैल्यू, x की वैल्यू 1, -1 एंड y की वैल्यू 1 के ऊपर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से पहले हम u की वैल्यू निकालें, तो हम जानते हैं del u by del x एंड del u by del y को हम p एंड q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो p q इक्वल्स टू x y होगा। इंप्लाइज करके इसे लिख सकते हैं हम p अपॉन में x इक्वल्स टू y अपॉन में q, p अपॉन में x इक्वल्स टू y अपॉन में q, और इसके इक्वल में हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं c से, इसके इक्वल में हमने कांस्टेंट मान लिया c। अब यहां इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा p का मान हमारा cx एंड q की वैल्यू बनेगी हमारे पास में y/c, हेंस du की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी p dx प्लस q dy, du इक्वल्स टू p dx प्लस q dy, ये हमारे पास में फॉर्मूले होते हैं। अब यहां से हमें u का मान चाहिए, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में u, और u किस किस का फंक्शन है, x का एंड y का, ये बनेगा हमारे पास में p का मान रखेंगे हम cx dx, q का मान है हमारा y/c dy, प्लस एक कांस्टेंट हमने d ऐड कर दिया, इक्वल्स टू ये हमारा cx² 2 प्लस y² 2c प्लस d uxy की हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हमें कंडीशंस दी हुई है 0, 0, 1,
001 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 001 एक्स वाई यू प्लेन में ले रहे हैं हम। दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू हमारी एक्स की, सेकेंड हमारी वाई की एंड थर्ड हमारी यू की वैल्यू होगी। तो इस कंडीशंस को हम लिख सकते हैं u00 इक्वल्स टू 1 एंड नेक्स्ट कंडीशन है हमारी u01 इक्वल्स टू 1/2। अब ये कंडीशंस हम यहाँ अप्लाई करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी 001। तो यहाँ हमारे पास में 1 इक्वल्स टू x का मान 0, y का मान 0, दैट मीन्स d हमारा 1 आ गया एंड u01 इक्वल्स टू तो 1/2 इक्वल्स, यहाँ हम x की वैल्यू 0 पुट अप करें तो 0, y की वैल्यू हम 1 पुट करें तो 1/2c, d की वैल्यू हमारे पास में 1। ये बनेगा हमारे पास में -1/2 इक्वल्स टू 1/2c, इंप्लाइज करके c से c के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, c का मान -1, c की वैल्यू -1, d की वैल्यू 1 हम यहाँ पुट अप करें तो u x y की हमारे पास में वैल्यू बनेगी -x²/2 -y²/2 +1। अब यहाँ हमें वैल्यू चाहिए -1 एंड 1 की, यहाँ हम -1 रखेंगे -1/2, यहाँ -1/2, ये हमारा +1, तो फाइनल हमारा मान आ गया 0। दैट मीन्स हमारे पास u-1 एंड 1 की वैल्यू 0 है। तो ऑप्शन ए हमारा 0 राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन हमारे रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन 48। क्वेश्चन 48 वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो द complete integral of the PDE partial differential equation del 2u del x square plus 2 del u del x del y plus del 2u del y2 equals to x e की power x plus y involving arbitrary functions phi1 and phi2 is ओके। यहाँ हमारे पास में ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में ही 2 ऑप्शंस तो हमारे वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये जो phi1 और phi2 है, ये phi1 और phi2 इस इक्वेशन के CF को रिप्रेजेंट करते हैं। हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना हमें पता है कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये हमारे CF को रिप्रेजेंट करेगा और हम जानते हैं कि 2 फंक्शन यदि सेम है तो वो एक फंक्शन के साथ x मल्टीपल में आता है। बट यहाँ phi1 और phi2 दोनों सेम है, यहाँ कोई x नहीं है, ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। phi1 एंड phi2 दोनों सेम है, y - x, बट कहीं भी x नहीं है, डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ दोनों में हमारे पास x आ रहा है और दोनों का pi, ये हमारा pi को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों में हमें सेम दिया हुआ है, दैट मीन्स हमें केवल CF को चेक करना है। इसका हम CF निकालें तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी d² प्लस 2d डैश प्लस d डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और CF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, d को हम m और d डैश को हम 1 मानते हैं, तो ये बनेगा m² 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, m प्लस 1 का होल स्क्वायर, m का मान -1, दैट मीन्स y - x होगा। तो y - x यहाँ है, यहाँ प्लस है, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। ओके, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, उनमें एक बार हमें ऑप्शंस भी चेक कर लेने चाहिए। ऑप्शन से ही हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पार्ट सी के पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का है, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन 101 है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है x del u del x plus y del u del y equals to 2u satisfy the initial condition y equals to x g of x u equals to f of x with ऑप्शन से हमारे पास में f of x g of x की वैल्यूज है और हमें यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के ऊपर हमारे पास में कंडीशंस दी हुई है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं px qy
क्यू वाई इक्वल्स टू 2u, ये एक लाग्रांज इक्वेशन है। और इसका जो हम सॉल्यूशन लेते हैं वो लेंगे हम dx अपॉन में p dy अपॉन में q इक्वल्स टू du अपॉन में 2u। ओके, ये हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। अब यहां हमारे पास में जो कंडीशंस है, p का मान हमें दिया हुआ है x, तो dx बाई x, dy बाई q का मान हमारे पास में y है, du अपॉन में 2u, du अपॉन में 2u। अब यहां हमारे पास में जो कंडीशंस दी हुई है, y इक्वल्स टू x g ऑफ x है, तो dx अपॉन में यहां x रहेगा, dy अपॉन में y का मान है हमारा x g ऑफ x, एंड du है हमारा, तो u की वैल्यू हमें दी हुई है f ऑफ x। ये हमारे पास में इक्वेशंस है। अब हम यहाँ डायरेक्ट यहीं से टेस्ट करेंगे नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन कैसे। इसके लिए हम पढ़ के आए हैं 9th-10th स्टैंडर्ड में, a1x प्लस b1 y इक्वल्स टू c1, a2x यहाँ c1 ले लो, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ a1 और a2 नॉट इक्वल है हमारे b1 b2 से, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यदि हमारे पास में a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, एंड a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन में c2, तो नो सॉल्यूशन होंगे। ओके, हम ये यहाँ यूज करने वाले हैं। यहाँ ये जो c1 और c2 है ये हमारे पास में u की कंडीशंस है। अब यहाँ हम एक एक ऑप्शंस का चेक कर रहे हैं और साथ में हम इसे पैरामेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम x को t मान के कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास में जो इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ हमारे पास में f ऑफ x का मान हमारा 2x है, g ऑफ x हमारा 1 है। ओके, आप x में ही रहने दो इसे। तो ये हमारे पास में जो वैल्यू है dx अपॉन में x इक्वल्स टू, हमने ऑप्शन फर्स्ट की बात की, dy अपॉन में g ऑफ x का मान क्या दिया हुआ है हमें 1 x से मल्टीपल है, x आ गया, du अपॉन में 2, यहां हमारे पास में 2 f ऑफ x है और f ऑफ x का मान दिया हुआ है हमें 4x²। अब यहां यदि हम x को t में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास इस इक्वेशंस को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां इसको आप इस फॉर्म में लिख लो, dx बाई dt अपॉन में ये हमारे पास में जो वैल्यू है x, dy बाई dt अपॉन में x g ऑफ x, एंड du बाई dt अपॉन में 2 f ऑफ x। ओके, ये हमारे पास में वैल्यूज हैं यहाँ। अब यहाँ हम इसे सेपरेट करें तो यहाँ जो हमारे पास में कंडीशंस बनेगी dx बाई dt। ओके, यहाँ हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करें, x को हमने t माना, तो यहाँ से जो y है, y हमारा क्या बनेगा, y x g ऑफ x है, g ऑफ x का मान क्या है 1, तो y का मान क्या आ गया हमारा x। तो फर्स्ट ऑप्शन में x हमारा t है, y हमारा x होगा, इसका मान t होगा, और यहां से जो हमारे पास में ये u है, u का मान क्या दिया हुआ है हमें f ऑफ x, और f ऑफ x का मान क्या है 2x, तो ये बन जाएगा हमारा 2t। अब ये वैल्यू हम यहां पुट अप करें तो हमारे पास में क्या इक्वेशन बनेगी, dx बाई dt, t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा हमारे पास में 1 अपॉन में
x का मान है t, y t है, dy by dt इसका t के रेस्पेक्ट में 1, और यहाँ x g of x का मान 1 है, x का मान हमने t माना, t इक्वल्स टू du by dt, इसका हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आएगा अपॉन में 2f of x माना हमने 2x को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4t। अब ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, तो हमारे पास जो कंडीशंस बनी वो बनी हमारे पास में 1 अपॉन में 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 इक्वल्स नॉट इक्वल 1/2, यहाँ 1/2 होगा, और ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये हमारा नो सॉल्यूशन। ओके, तो इस केस में हमारे पास में नो सॉल्यूशन होगा, यहाँ दिया हुआ है हैज नो सॉल्यूशन, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अब हम सेकंड ऑप्शंस की बात करें, सेकंड ऑप्शन में हमें f of x का मान 2x² दिया हुआ है, g of x का मान हमें 1 दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन में हमारे पास में dx by dt इसका मान हमारे पास में 1 होगा, अपॉन में x है, x का मान हमारा t इक्वल्स टू dy by dt, y क्या है हमारा x इंटू g of x का मान यहाँ भी हमारे पास में 1 है, x से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में t होगा, t का हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन में यहाँ भी हमारे पास t होगा, इक्वल्स टू f of x, u का मान हमें f of x दिया हुआ है, ये बनेगा हमारा 2t², और 2t² हमारे पास में u का मान आ गया, इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4t अपॉन में ये 2t², और यहाँ हमारे पास में 2 है तो 4t² होगा, इंप्लाइज करके ये हमारे पास में t से t कैंसिल हो जाएगा, इस t से एक t कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, 1/1 तीनों हमारे पास में रेशियो इक्वल है, तीनों रेशियो इक्वल है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, यहाँ भी हमें दिया हुआ है हैज इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन सेकंड भी हमारा राइट होगा। अब हम ऑप्शन थर्ड की बात करें, ऑप्शन थर्ड में है हमारे पास ऑप्शन थर्ड, यहाँ हमें g of x का मान x दिया हुआ है, x का मान हमारे पास में x है, तो dx अपॉन में dt का मान तो 1 होगा, अपॉन में t इक्वल्स टू dy अपॉन में dt। देखो y का मान क्या दिया हुआ है x इंटू g of x का मान x है, दैट मींस ये x² बनेगा, दैट मींस ये t² बनेगा, और t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा 2t अपॉन में y है, यहाँ से x g of x का मान क्या है, x g of x का मान t² इक्वल्स टू du। ओके, यहाँ हमें केवल यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन यहीं पे आ रहा है, हमें केवल 2 के ऊपर ही टेस्ट करना है, और ये मान आया हमारा 1/1, और यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आई 2/1। ओके, t से t कैंसिल, इस t से ये t कैंसिल, नॉट इक्वल होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे हमारे पास, तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट है। 4 ऑप्शंस की हम बात करें हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, तो यहाँ भी हमें केवल इन 2 पे ही टेस्ट करना है। f of x का मान हमें x4 दिया हुआ है, और g of x का मान हमें x दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शंस के अंदर हमारे पास में x में तो यही वैल्यू आएगी 1/t। अब हम बात करते हैं यहाँ y के लिए, g of x का मान x है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कंडीशन सेम होगी, हमारे पास में g of x से ही हमें मतलब है, यहाँ भी हमारे पास में आ रहा है तो ये भी हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, तो इसके जो राइट आंसर है वो हमारे ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सभी ऑप्शन हमारे राइट होंगे। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का है, क्वेश्चन 102 है। क्वेश्चन हमारा है लेट u xt बी द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम del 2u del t स्क्वायर इक्वल्स टू del 2u अपॉन में del x स्क्वायर। कंडीशन है हमारे पास में x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इंफिनिटी एंड t इज ग्रेटर देन 0 एंड u x0 इक्वल्स टू cos pi x by 2, x is greater and equal 0 and less than infinity, del u del t x0 equals to 0
x is greater and equal 0 and less than 0 in less than infinitive, और del u del t 0 t equals to 0 t greater and equal 0 then हमारे पास में ऑप्शंस है। ये जो हमें कंडीशंस दी हुई है ये वेव इक्वेशंस की कंडीशंस दी हुई है, और जो वेव इक्वेशन है वेव इक्वेशंस इस फॉर्म में होगी हमारे पास में 1 by c square del 2u del t square equals to del 2u del x2। ओके, यहां हम कंपेयर करें तो हमारे पास में c की वैल्यू 1 है। सेकेंड कंडीशन हमारे पास ये जो ux 0 है ये हमारा f ऑफ x के इक्वल होता है, और यहाँ हमें दिया हुआ है cos पाई x by 2, एंड सेकेंड ये कंडीशंस del u del t x 0 हमारा g ऑफ x के इक्वल होता है, और यहाँ इसका मान दिया हुआ है हमें 0। तो इस कंडीशन में बाय डी'एलेम्बर्ट मेथड हमारे पास जो वैल्यू होती है इसकी डायरेक्ट वो होती है हमारे पास में uxt इक्वल्स टू 1/2 f ऑफ x प्लस ct प्लस f ऑफ x माइनस ct। ओके, ये हमें रिमेम्बर करनी होती है, प्लस 1/2 c इंटीग्रेशन x0 माइनस ct x0 प्लस ct g ऑफ xi dxi। ओके, यहाँ हम g एक अनदर वेरिएबल में मान के चलते हैं। अब यहाँ हमारे पास में c की वैल्यू 1 है एंड g की वैल्यू हमारे पास में 0 है, तो ये हमारा कंप्लीट 0 बन जाएगा। यहाँ हमारे पास में जो वैल्यू होगी ये बनेगा हमारे पास में 1/2 f ऑफ x प्लस t f ऑफ x माइनस t। ये हमारे पास में uxt की वैल्यू आ गई। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शंस कह रहा है हमारा u2 के ऊपर इसका मान, तो x का मान 2 t का मान 2 हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी यहाँ से, ये कह रहा है पाई बाई टू एक्स, तो यहाँ हमारे पास में वैल्यू बनेगी 1/2 f हटेगा cos आएगा पाई बाई 2, और यहाँ हम x की वैल्यू भी 2 रख रहे हैं, x की वैल्यू भी हम 2 रख रहे हैं, t की वैल्यू भी 2 रख रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास में 4 प्लस यहाँ cos, यहाँ 2 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, इक्वल्स टू ये cos 2 पाई बनेगा, तो 1/2 cos 2 पाई का मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान 1 आएगा। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट -1 है एंड ऑप्शन सेकंड 1 है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट होगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा रॉन्ग होगा। अब हमें 1/2 पे मान चेक करना है, तो 1/2 के ऊपर इसका मान होगा हमारे पास में 1/2 यहाँ 1/2 रखेंगे 1 बनेगा, तो ये बनेगा हमारे पास में cos 1 है, तो यहाँ पाई/2 रहेगा, प्लस यहाँ 0 बन जाएगा, हमारा सेम वैल्यू है, इक्वल्स टू 1/2 cos पाई/2 का मान 0 पे इसका मान 1, तो हमारे पास में 1/2 वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन थर्ड हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा राइट होगा। तो ये थे हमारे दिसंबर 2011 में पीडीई के आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम जून 2012 में आए हुए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही हम आगे भी ऐसी ही सीरीज लेकर के आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।